अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा खलीफा कैसे बने। क्या उस टाइम पे इलेक्शन हुआ था या फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुद खलीफा चूज़ किया था। तो जब सहाबाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दफनाने जा रहे थे तो पीछे से जो अंसार हैं उन्होंने है ना एक मीटिंग चालू कर ली और अपना न्यू खलीफा चूज़ करने लगे कि कौन खलीफा बनेगा। अंसार वो लोग हैं जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना माइग्रेट कर रहे थे तो अंसार लोग जो मदीना में मदीना में पहले से थे उन लोग ने है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुले दिल से वेलकम किया था और उन्हें सपोर्ट किया था। तो वो अंसार है जो मदीना में पहले से ही रहते थे। तो उन्होंने है ना एक हॉल में अपना यानी कि एक जगह किया और वहाँ पे इलेक्शन करने लगे कि अब न्यू खलीफा कौन बनेगा। साद बिन उबैदा जो थे उनको है ना खलीफा बनना था, वो अंसार की तरफ से थे। जब मुजाहिरीन जो मक्का के बाद है ना जो मक्का से मदीना शिफ्ट हुए थे उनको मुजाहिरीन बोलते हैं। तो जो मुजाहिरीन को पता चला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तन्हा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तन्हा, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा ये तीनों गए और वहाँ पे बोले कि नहीं, जहाँ पे ये इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे जाके बोले कि आप ये इलेक्शन नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि आप भी मुसलमान हैं हम भी मुसलमान हैं, तो हम दोनों को साथ में चूज़ करना चाहिए कि अब न्यू खलीफ कौन बनेगा। बट उन लोग जो अंसार थे लोग रेडी नहीं थे कि नहीं भाई हमें तो अब बनाना है और हम में से बनेगा, क्योंकि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है ना हेल्प की है, हमने ही उनको यानी कि हेल्प किया ये किया, तो इसकी वजह से हमारे में से ही बनेगा। पर है ना मुजाहिरीन जो थे जो हज़रत अबू बकर उमर और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हा इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उम्मत है ना डिसाइड करेगी, जो मुस्लिम्स थे उन लोग डिसाइड करेंगे, आप में से हमारे में से हम लोग दोनों मिल के बैठ के डिसाइड करेंगे कौन न्यू खलीफा बनेगा। बट नहीं, तो फिर है ना इसमें बहसबाजी स्टार्ट हो गई। फिर उसमें से है ना जो अंसार से ना अंसार में से एक बंदा उठ के बोलता है कि एक काम करते हैं, दो खलीफा हम लोग रखते हैं, एक आप में से कुरैश में से जो मुजाहिरीन से उसमें से और एक अंसार में से उसमें से दोनों खलीफा रखते। तो ये बात सुन के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना ही कर दिया कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था कि अगर दो खलीफा हुए तो बहुत सारे हैं ना इश्यूज हो जाएंगे, एक को अलग डिसीजन लेना है दूसरे को अलग डिसीजन लेना है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि इंडिया में कैसा अभी मोदी गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में सत्ता में वो पीएम है, अगर मोदी और है ना राहुल गांधी दोनों अगर है ना पीएम बन गए तो कितना इश्यू होगा। एक बोलेगा कि नहीं मुझे ये कानून लागू करना है, एक बोलेगा मुझे ये कानून लागू करना है, कितना कॉन्फ्लिक्ट्स होगा, क्या होगा, और अपने इंडिया देश का क्या होगा, एकदम बुरी हालत हो जाएगी, हम लोग कोई भी जगह पे स्टैंड कर नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पता था कि अगर दो खलीफा हुए तो है ना बहुत सारे इश्यूज होंगे, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम दो खलीफा नहीं रख सकते। तो उसके बाद वापस से बहसबाजी हुई, ये हुई। फिर उसके बाद से जो अंसार थे ना अंसार में से ही एक सहाबी उठे ज़ैद बिन साबित, उन्होंने कहा कि है ना नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरैश में से थे यानी कि मुजाहिरीन में से थे, तो अभी जो न्यू खलीफ बनेगा वो भी मुजाहिरीन में से बनेगा, जो कुरैश में से था उसमें से बनेगा। तो अब यानी कि है ना अंसार में से भी है ना थोड़े थोड़े लोग है ना शिफ्ट होके है ना यानी कि कुरैश की तरफ से मुजाहिरीन की तरफ आने लगे कि नहीं इसमें से है ना न्यू खलीफा बनेगा, तो लोग अभी कमज़ोर पड़ गए, तो भी है ना बहस चली। फिर उसके बाद से ये है ना धीरे धीरे करके सब ने है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में बैत ले लिए और उनको न्यू खलीफा बना दिया। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अराउंड 2 साल है ना खलीफा बने, 632 CE से लेके 634 CE तक उन्होंने है ना खलीफा किए, यानी कि रूल किए एज अ खलीफ, उन्होंने 2 साल रूल किया। तो इस तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उनका यानी कि कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वही खलीफा बने, बट कैसा हुआ यानी कि एग्जैक्टली कि वो गए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दफनाने, जो भी सहाबा थे सब दफनाने गए थे, तो पीछे से जो अंसार थे उन लोग है ना अपना खलीफा चूज़ करने लगे। जैसे ये सब बात है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चली, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चली, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चली, तो वो तीनों गए वहाँ पे समझाने कि आप ऐसा चूज़ नहीं कर सकते, ये उम्मत डिसाइड करेगी, आप और मैं मिल के बैठ के डिसाइड करेंगे। बट अंसार रेडी नहीं थे, तो उस टाइम पे ही डिसीजन लेना ज़रूरी था, अगर डिसीजन नहीं लेते तो आगे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या होते। तो इस तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने।